hello everyone. So today we are starting this 90 days revision challenge for complete physical chemistry questions. And this is day one. So let's start the day one with the question. Calculate the molarity of 95% W by W H2SO4 having density is equals to 1.84 gram per ml. तो हमारे पास है W by W. W by W क्या था? Mass of solute upon mass of solution. परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 95. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट वी हैव 95 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. तो ये कंक्लूजन हमने निकाल लिया W बाय W से. सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में रिगार्डिंग डेंसिटी. नाउ व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम. सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. हमारे पास मास है, हमारे पास डेंसिटी है, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां से हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी. मास अपॉन डेंसिटी. तो मास कितना आ गया? 100 ग्राम. डेंसिटी कितनी है हमारे पास? 1.84 ग्राम पर एमएल. तो यहां से वॉल्यूम कितनी आ गई आपकी? 54.3 एमएल. कौन सी वॉल्यूम है? ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. हमें क्या फाइंड आउट करना था? मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकाल सकते हैं? सॉल्यूट कौन होगा हमारे यहाँ? हमारे पास यहाँ पे H2SO4. तो यहाँ आ गया मोल्स ऑफ H2SO4. मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास. कितना H2SO4 है हमारे पास? 95 ग्राम. मोलर मास कितना है H2SO4 का? 98. सो 95 अपॉन 98 हमारे पास आ गए मोल्स. नेक्स्ट हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में? मोलैरिटी. तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन ये वॉल्यूम होनी चाहिए लीटर्स में. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए 95 अपॉन 98. ये वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हमारी आई थी 54.3 ml. तो हम बोलेंगे 54.3 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी समवॉट 17.85 मोलर, विच इज आवर आंसर. आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2. 100 ml of 0.3 normal NaOH neutralizes 0.5 gram of a dibasic acid. Calculate the equivalent weight of acid. तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है डाइबेसिक एसिड. सो द फर्स्ट थिंग इज कि मैम डाइबेसिक एसिड क्या होता है? जिसके पास दो H प्लस आयंस है. ठीक है, उसकी बेसिसिटी 2 है. क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या है? न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स एसिड के हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स होने चाहिए बेस के. तो हम बोलेंगे फॉर न्यूट्रलाइजेशन ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस. ठीक. अब ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? या तो मोल्स इनटू एन फैक्टर आप कर सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए. दूसरा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम आप कर सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए. तीसरा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. तो एसिड का हमारे पास मास है, हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो यहाँ पे एसिड के लिए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स का मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. ठीक है, EM. दूसरा बेस के लिए हमारे पास नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है, तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम वो लगा लेते हैं. तो नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.3. वॉल्यूम कितनी है? 100. पर वॉल्यूम ml में है तो हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000. मास हमारे पास कितना था? 0.5. तो हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1000 अपॉन 0.3 इंटू 100. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5/3, 1000 अपॉन 100 इज 10. तो ये आ जाएगा आपका 50/3 इज इक्वल्स टू 16.6 ग्राम. आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया होगा ग्राम इक्विवेलेंट्स का. ठीक है, चले थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? एट NTP 50 ml of vapor is obtained from the vaporization of a 0.24 gram volatile gas. हमने 0.24 ग्राम गैस को वेपराइज किया और हमको 50 ml वेपर्स मिली.
कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमको गिवन है। तो दो टर्म्स आ गई यहाँ पे, एक डेंसिटी और एक वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मास ऑफ हाइड्रोजन क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो हमें वेपर की वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 0.089, और वॉल्यूम ऑफ वेपर कितनी गिवन है, 50 ml। उसको कन्वर्ट कर दो लीटर में, डिवाइडिंग बाय 1000। तो ये आपका कितना आएगा, 0.089। 50 अपॉन 1000 हो जाएगा 20, तो 0.089 अपॉन 20। यूनिट क्या होगी यहाँ पे, ग्राम। सेकेंड चीज हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे अभी वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू mass of this volatile gas, mass of volatile gas divided by mass of hydrogen gas। ये वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला था, मास ऑफ वॉलेटाइल गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मास ऑफ वॉलेटाइल गैस हमको कितना गिवन है, 0.24 ग्राम, अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया हमारा, 0.089 डिवाइड बाय 20। तो ये हो जाएगा 0.24 इंटू 20 अपॉन 0.089। ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो वेपर डेंसिटी विल बी यूनिटलेस। ये कितना आएगा आपका सॉल्व करके, ये आएगा लगभग 53.9, तो हम कह सकते हैं नियरली इक्वल्स टू 54। तो ऑप्शन में 53.9 होगा तो 53.9 टिक कर देना, 54 होगा तो 54 भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज योर रैंक बूस्टर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। एट द सेम टेम्परेचर इन अ वेसल फॉलोइंग इक्विलिब्रियम्स आर ऑब्टेन्ड। हमें दो इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है। पहली रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। सेकेंड रिएक्शन है N2 प्लस 2H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद N2H4। ये दो इक्विलिब्रियम है हमारे पास। अब इसमें बोला है N2 एंड H2 आर प्रेजेंट इन द रेशियो 9:12 इनिशियली। पहला इक्विलिब्रियम ये है, दूसरा इक्विलिब्रियम ये है। मतलब इस इक्विलिब्रियम पे आने के बाद हम सेकंड इक्विलिब्रियम पे गए हैं। ठीक है, इनिशियल रेशियो क्या था, 9 और 12। तो मैं इनिशियली इनकी वैल्यूज भी मान लेती हूँ, 9 एंड 12। तो नाइट्रोजन को मैंने ले लिया 9 और हाइड्रोजन को मैंने ले लिया 12। एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स, ये होगा 12 माइनस 3x। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर करना याद रखना। तो अमोनिया कितना बनेगा, 2x। इन दोनों को ऐड और माइनस नहीं करना, आपको बस स्टोइकियोमेट्री देखनी है। तो नाइट्रोजन की स्टोइकियोमेट्री 1 थी तो हमने 9 माइनस एक्स किया। H2 की स्टोइकियोमेट्री 3 थी तो हमने 12 माइनस 3x किया। NH3 की स्टोइकियोमेट्री 2 थी इसलिए हमने उसको 2x बनाया। ठीक है, ये आ गए हमारे इक्विलिब्रियम पर मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पर, 9 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस 3x प्लस 2x। कितने आ जाएंगे आपके इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स, 21 माइनस 2x। ये आ गए हमारे टोटल मोल्स। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या गिवन था, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 7 p0। अब हमको टोटल प्रेशर दे दिया यहाँ पे कितना, 7 p0। ठीक है, इन विच प्रेशर ड्यू टू अमोनिया इज p0। NH3 का इक्विलिब्रियम प्रेशर हमको दिया है p0, और H2 का इक्विलिब्रियम प्रेशर भी गिवन है 2 p0। फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ठीक है, तो यहां से अगर मैं NH3 का प्रेशर फाइंड आउट करूं, इक्विलिब्रियम प्रेशर, प्रेशर ऑफ NH3, तो कितना होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। क्या बोला मैंने, इक्विलिब्रियम मोल्स, कितने मोल्स है अमोनिया के इक्विलिब्रियम पर, 2x, अपॉन टोटल मोल्स कितने आ गए हमारे, 21 माइनस 2x, इनटू क्या बोला मैंने, टोटल प्रेशर। कितना है टोटल प्रेशर, 7 p0। तो ये हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए था पार्शियल प्रेशर किसका, अमोनिया का। अब इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, p0। तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया p0 से। तो p0 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप x के लिए इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2 7 14। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए। हम्म, तो p0 से p0 कैंसिल कर दो। p0 से p0 कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये आ गया 2 7 14। तो 14x इज इक्वल्स टू 21 माइनस 2x।
2x इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 16x, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 21/16, विच इज नियरली इक्वल्स टू 1.3। x हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। फिर हम चलते हैं अब हमारे सेकंड इक्विलिब्रियम पर। सेकंड इक्विलिब्रियम में अब जो नाइट्रोजन होगा उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 9 - x। जो यहाँ वाले इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन की थी वो यहाँ पे आ जाएगी इसके इक्विलिब्रियम पर इनिशियल 9 - x। H2 की क्या थी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर अभी 12 - 3x, तो वो यहाँ पे बन जाएगी इसकी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, N2H4 तो हमारे पास इनिशियली है ही नहीं। तो इस सेकंड इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, अब इस सेकंड इक्विलिब्रियम पर 9 - x में से कुछ जाएगा, तो लेट्स से 9 - x में से गया y। सिमिलरली 12 - 3x में से कुछ जाएगा, तो लेट्स से 12 - 3x में से भी गया y। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा y, क्योंकि N2H4 का स्टोइकियोमेट्री इज 1, तो N2H4 कितना फॉर्म होगा y मोल्स। तो यहाँ पे आपके टोटल मोल्स अब कितना आ जाएंगे, 9 - x - y प्लस 12 - 3x - y प्लस y। ये कितना आएगा आपको ओवरऑल टोटल मोल्स, 21 - 4x - 2y। ये आ गए हमारे सेकेंड इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स, जिसको मैंने लिख दिया एन टी डैश। ये भी क्लियर हो गया सबको। अब हमें क्या गिवन था, H2 के इक्विलिब्रियम मोल्स हमको गिवन है 2p0। पर अगर हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालें H2 का, H2 का हमको पार्शियल प्रेशर गिवन है ना 2p0 इक्विलिब्रियम पर, तो हम बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना होना चाहिए था, मोल्स ऑफ H2 12 - 3x - y अपॉन टोटल मोल्स 21 - 4x - 2y इंटू टोटल प्रेशर कितना था क्वेश्चन में गिवन था 7p0। इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है H2 की, 2p0। तो इसको हम इक्वेट कर देंगे 2p0 से। अब फिर से वही करना है, दोनों साइड देखो क्या कैंसिल हो रहा है, p0 कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन क्या रह जाएगी अब, ये 12 - 3x - y को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7 से। तो ये आ जाएगा आपका 42 माइनस 8x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 42 माइनस 8x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 84 माइनस 21x माइनस 14y। आई होप ये सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। यहां से क्या करेंगे अभी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना 1.3, पुट x इज इक्वल्स टू 1.3, x पुट करके आप y कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन में, तो आपका y आएगा लगभग 2.5। तो यहाँ से हमको x मिल गया, हमको y मिल गया। कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो अलग से टाइम निकाल के आप कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करना। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे, आपका y आ जाएगा यहाँ पे 2.5। अब हमको क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स Kp1 एंड Kp2। तो पहले बात करते हैं Kp1 की। Kp1 क्या होगा हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। इसमें से हमारे पास अमोनिया और H2 का तो पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी है, हमको क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया था, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर। तो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन में गिवन था P0, तो ऊपर लिख देते हैं P0 का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के मोल्स 9 - x अपॉन टोटल मोल्स 21 - 2x इंटू टोटल प्रेशर मतलब 7p0। हाइड्रोजन का हमको गिवन था कितना 2p0, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2p0 का क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे अभी, तो x की वैल्यू कितनी थी 1.3। अब हम बोलेंगे ऊपर है p0 का स्क्वायर, नीचे है p0 का क्यूब, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, p0 बच जाएगा। एक p0 और है हमारे पास, तो सारे p0 काट के हमारे पास बचेगा ऊपर 1, नीचे आ जाएगा ये 9 - 1.3 अपॉन 21 - 2 इंटू 1.3 हो जाएगा 2.6 इंटू 7 और 2 का क्यूब क्या होगा 8। P0 कैंसिल करोगे तो नीचे P0 की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर P0 स्क्वायर है तो नीचे बचेगा P0 का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके आपका जो Kp1 आएगा वो आएगा 0.04 अपॉन P0 स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन आप करके देख लेना। ये आ गया हमारा Kp1। सिमिलर तरीके से अब हमको चाहिए Kp2।
इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं कैलकुलेशन को, ठीक है। तो KP2 भी हम यही कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमको चाहिए KP2। KP2 क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H4, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H4 डिवाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो जो कोएफिशिएंट होगा वो पावर में जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H4 गिवन है क्या? क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर। तो कितने मोल्स है इसके? Y अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं? 21 माइनस 4x-2y। ठीक है, तो अभी हम मैं लिख देती हूँ NT डैश इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है? 7P0 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 भी क्या हो जाएगा? N2 के मोल्स 9 माइनस एक्स माइनस वाई, तो 9 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन टोटल मोल्स मतलब NT का डैश इंटू टोटल प्रेशर 7P0। साथ में क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, वो तो हमें गिवन था, 2P0 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया 2P0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका NT और NT कट गया, 7P0 7P0 कट गया, तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या बचा? ये बचेगा आपके पास y अपॉन 9 माइनस एक्स माइनस वाई, नीचे क्या आएगा? 2P0 का स्क्वायर दैट इज 4P0। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर। x एंड y सब्स्टिट्यूट करके आपका KP2 क्या बचेगा? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर। x कितना है आपका? 1.3। y कितना है यहाँ पे आपका? 2.5। तो आप यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट करोगे 1.3 एंड y को सब्स्टिट्यूट करोगे 2.5, तो आपका KP2 आएगा 0.12 अपॉन P0 स्क्वायर। ठीक, तो KP1 भी आ गया, KP2 भी आ गया। हमको क्या चाहिए था? दोनों का रेशो चाहिए था। एट लास्ट विल कैलकुलेट द रेशो KP1 रेशो KP2, मतलब आपको करना है KP1 अपॉन KP2। तो P0 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। KP1 अपॉन KP2 क्या बचेगा? 0.04 अपॉन 0.12, 0.04 अपॉन 0.12, पॉइंट से पॉइंट क्या, 4/12 क्या हो जाएगा? 1/3। तो रेशो आ जाएगा आपका 1:3, विच इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। मेरे पास टाइम कॉन्स्टेंट्स थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बता दिया। ठीक है, पर आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। ओके, सो आई होप द क्वेश्चन वाज क्लियर। दिस इज वन ऑफ द रैंक बूस्टर क्वेश्चंस। ठीक है, एंड वन ऑफ द वेरी गुड गुड क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम। So see you in the next session. Thank you so much.